क्या आपको पता है 1950 के ओरिजिनल संविधान से एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज पूरी तरह गायब थी। निर्माताओं ने हमें ढेरों मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन बदले में क्या मांगा? शून्य, जीरो मौलिक कर्तव्य। राज्य से भारी मांगे लेकिन नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं। सोचिए, ये अजीब असंतुलन दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1975 में इमरजेंसी का दौर आया। तब जाकर सरकार जागी और 1976 में अनुच्छेद 51A संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति टैक्स और सजा जैसे कड़े नियम चाहती थी, पर इन आइडियाज को तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन 11 कर्तव्यों को याद रखने की ट्रिक देखिए। ए से एंथम यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। बी से बापू और बहादुर मतलब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन महान आदर्शों को हमेशा दिल में संजो कर रखना। सी से कन्फर्म यूनिटी, आसान है, इसका मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखना है। डी से डिफेंस यानी जब भी देश को आपकी जरूरत हो राष्ट्र की रक्षा के लिए तुरंत आगे आना। ई से इक्वालिटी, हमेशा भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बुरी प्रथाओं का छोड़ देना। एफ से फैंसी कल्चर, भारत की शानदार और मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना और बचाकर रखना। जी से ग्रीनरी, पर्यावरण, जंगल, नदियों और जानवरों की रक्षा करना और हाँ, जीवों के प्रति दया रखना। एच से ह्यूमनिज्म, मतलब अंधविश्वास छोड़िए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर नई चीजें सीखने की भावना का विकास कीजिए। आई से इनकम, मतलब देश की सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखें और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। जे से जॉइंट एक्शन, हर व्यक्तिगत और सामूहिक काम में बेस्ट करने की कोशिश ताकि देश ऊंचाइयां छू सके। और आखिर में के से किड्स, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना, जिसे 2002 में जोड़ा गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर कोई इन 11 कर्तव्यों को पूरी तरह इग्नोर कर दे? ट्विस्ट ये है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। इन्हें न मानने पर संविधान में सीधे तौर पर कोई सजा नहीं है। लेकिन 1999 की वर्मा समिति ने चौंकाने वाला खुलासा किया। असल में कुछ छिपे हुए कानून इन्हें ताकत देते हैं। संविधान बस रास्ता दिखाता है, लेकिन कानूनी कार्यवाही और नियम लागू करने का असली पावर तो संसद के पास है। चलिए 1986 के बिजो इमानुअल केस से अधिकार और कर्तव्य के बीच हुए सबसे बड़े कानूनी टकराव को समझते हैं। बच्चे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे पर चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सम्मानपूर्वक मौन रहना अपमान नहीं है। असली सार ये है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य विरोधी नहीं, बल्कि इस लोकतंत्र के रथ के दो पहिए हैं। जाते जाते एक सवाल, हम देश से अधिकार तो मांगते हैं, पर क्या बदले में अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं?